हेलो बच्चों, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। क्लास 6 चैप्टर 4 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। जल्दी से हेडिंग लिखिए, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। चलिए, द टर्म ज्योमेट्री इज द इंग्लिश इक्विवेलेंट ऑफ द ग्रीक वर्ड जियोमेट्रॉन। जियो मीन्स अर्थ एंड मेट्रॉन्स मीन्स मेजरमेंट, यानी अर्थ के मेजरमेंट से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे ज्योमेट्री। नेक्स्ट, by a sharp tip of the pencil, mark a dot on the paper. Sharper the tip, thinner will be the dot. A point determines a location. देखिए, पेंसिल से अगर आप ऐसे डॉट लगाते हैं तो ये एक डॉट बनेगा। जितनी ज्यादा पेंसिल आप शार्प करोगे वो डॉट उतना ही थिनर बनेगा, जितनी कम शार्प रहेगी डॉट उतना ही बड़ा बनेगा। नेक्स्ट, these points will be read as point A, point B, point C. तो ये जो पॉइंट्स हैं इनको हम बोलते हैं, ये है पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट सी। इस तरीके से हम इनको रीड करते हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। चलिए, लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे, ये तीन नाम है। इनमें क्या डिफरेंस है ये आज हम सीखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का क्या मतलब है? ए लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन हैविंग टू एंड पॉइंट्स एंड इट्स लेंथ इज मेजरेबल। देखिए, कोई भी ऐसे दो पॉइंट्स आप ले लीजिए, इनको अगर मैं मिला देता हूं, ठीक है, तो ये जैसे पॉइंट था ए, ये पॉइंट है बी, तो ये जो ए बी बना है इसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। यानी कि इसकी जो लेंथ है वो एक फिक्स लेंथ हो गई है, ए इधर नहीं जा सकता, बी और उधर नहीं जा सकता। यानी ऐसी कोई भी लाइन जो मेजरेबल हो उसको हम क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट बोलेंगे। यानी इसके एंड पॉइंट फिक्स होते हैं, ए और बी इसके एंड पॉइंट है, इसलिए ये क्या है? एक लाइन सेगमेंट है। यही अगर मैं ऐसे बना देता हूं, इधर एरो बना देता हूं ए एंड बी, ये जो ए बी है अब ये लाइन सेगमेंट नहीं है, ये क्या हो गई है? ये लाइन बन गई, क्योंकि ए इधर भी कहीं भी जा सकता है, बी उधर भी कहीं भी जा सकता है, जितना दूर आप ले जाना चाहो जा सकते हैं। इसको मेजर नहीं कर सकते, हमें नहीं पता ए और बी कितना दूर है, लेकिन इसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इसके दोनों एंड्स क्या है? इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, इसके एंड फिक्स हैं। तो जब एंड फिक्स हो गए उसको हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट, और जब एंड हमें नहीं पता उसको हम बोलेंगे लाइन। तो लाइन और लाइन सेगमेंट में क्लियर हुआ डिफरेंस। इसी तरीके से तीसरी चीज होती है जिसमें एक एंड तो फिक्स होता है और एक एंड आपका इधर चलता रहता है। जैसे इसको मैं लिखूं ए बी, तो ए आपका फिक्स है, बी आपका कहीं भी जा सकता है, इस चीज को हम बोलते हैं रे। दोबारा से देखिए, अगर दोनों पॉइंट फिक्स है तो लाइन सेगमेंट, दोनों फिक्स नहीं है तो लाइन, एक पॉइंट फिक्स है तो रे। तो ये लाइन, लाइन सेगमेंट और रे क्लियर हो गई तीनों। देखिए, डायग्राम भी ऐसे बने, ये रे है, ये लाइन सेगमेंट है, ये हमारी लाइन है। तीनों क्लियर हो गए। चलते हैं आगे। तो ये लाइन हो गई हमारी, इसको ए बी लिखिए या ऐसे ए बी लिखिए, ऊपर आप एक मार्क भी कर सकते हैं, दोनों ही तरीके। line segment from A to B, that is AB, is extended beyond A in one direction, beyond B in the other direction, without any end. A line is denoted by AB. चलिए, अब दोबारा से देखिए, पॉइंट हमने बनाया था, ये पॉइंट हो गया। लाइन हमने बनाई थी, ये PQ हमारी लाइन हो गई। लाइन सेगमेंट, ये AB हमारी लाइन सेगमेंट है। रे की बात करें तो ये MN हमारा रे हो गया है। और प्लेन की बात करें तो ये फ्लैट सरफेस दैट एक्सटेंड्स एंडलेसली इन ऑल डायरेक्शन, यानी ये हमारा प्लेन है, इसको हम चारों तरफ कहीं भी बढ़ा सकते हैं। इस पे हम पॉइंट्स डिनोट करते हैं, या रे बना सकते हैं, या लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं, या लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसको हम प्लेन बोलते हैं। ये टू डायमेंशनल एक फिगर होता है जिसको हम चारों तरफ कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको हम प्लेन बोलते हैं। चलते हैं आगे। चलिए, नेक्स्ट है हमारे टॉपिक इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसका क्या मतलब है समझिए। अगर कोई दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर जाएं उसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर लाइन क्रॉस कर रही है इट मींस इंटरसेक्टिंग लाइन। और दो लाइन हमेशा कितनी जगह पे क्रॉस कर सकती है? एक ही बार क्रॉस कर सकती है। लाइन हमेशा सीधी होती है, ऐसी लाइनें नहीं मिलेंगी आपको कि ये दो लाइन है और ये दो जगह पे क्रॉस कर गई, ये कोई लाइन नहीं है। लाइन हमेशा सीधी होती है और वो एक ही बार क्रॉस कर सकती है, क्योंकि ये इधर चली जाएगी, वो उधर चली जाएगी, ये इधर चली जाएगी, ये इधर, अब ये दोबारा क्रॉस नहीं कर सकती। तो दो लाइन एक ही पॉइंट पे क्रॉस कर सकती है, एक से ज्यादा पॉइंट पे क्रॉस नहीं कर सकती। क्लियर?
चलिए इंटरसेक्टिंग लाइंस, इफ टू लाइंस हैव वन कॉमन पॉइंट दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। टू लाइंस L1 एंड L2 आर शोन, ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है, बोथ द लाइंस पास थ्रू पॉइंट O, ये O पॉइंट से क्रॉस कर रही हैं, वी से L1 एंड L2 इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। L1 और L2 कहां इंटरसेक्ट करेंगे? O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करिए। चलते हैं आगे, चलिए नेक्स्ट आता है पैरेलल लाइंस। जैसे हमने पढ़ा इंटरसेक्टिंग लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। पैरेलल लाइंस क्या होती है? ये एक दूसरे से कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। आप इनको इधर कितनी भी दूर बढ़ा दो, इधर कितनी भी दूर बढ़ा दो, इनके बीच का ये जो डिस्टेंस होता है ये हमेशा फिक्स रहेगा। मान लीजिए यहाँ पे डिस्टेंस डी है तो यहाँ पे भी डी है, यहाँ पे भी डी है, यहाँ से 2 किलोमीटर उधर चली जाइए वहां भी डिस्टेंस डी रहेगा। तो ये दोनों लाइनें कभी मिल नहीं पाएंगी, आपस में क्रॉस नहीं कर पाती। ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं कर पाए उनको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। ये अच्छे से नाम याद रखना। इंटरसेक्टिंग लाइंस जो क्रॉस कर देंगी, पैरेलल लाइंस जो क्रॉस नहीं कर पाएंगी। Lines are parallel if they are always the same distance apart, यानी एक दूसरे से सेम डिस्टेंस की दूरी पर हैं, कॉल इक्विडिस्टेंट एंड विल नेवर मीट, जो कभी नहीं मिलती, उनको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। चलते हैं आगे, चलिए टेक ए शीट ऑफ पेपर, मेक 2 folds and crease them to represent a pair of intersecting lines and discuss। देखिए एक कागज लीजिए, उसमें एक फोल्ड लगाइए, दूसरा फोल्ड लगाइए और उस पर क्रीज बना देंगे तो कुछ ऐसा सा सीन बनेगा। मान लीजिए ये आपका पेपर था और उसमें ऐसी क्रीज बन जाएंगी। जब आप उसको एक बार इधर फोल्ड कर दिया, एक बार इधर फोल्ड कर दिया, वापस ओपन करेंगे तो ऐसा बन जाएगा। अब कह रहा है कैन 2 लाइंस इंटरसेक्ट इन मोर देन 1 पॉइंट। ये 2 लाइंस थी, क्या एक से ज्यादा जगह पे मिल सकती है? कभी नहीं मिल सकती। तो आंसर क्या हो जाएगा? नो। नेक्स्ट है कैन मोर देन 2 लाइंस इंटरसेक्ट इन 1 पॉइंट। 2 लाइन से ज्यादा एक पॉइंट पे मिल सकती है क्या? देखो ये 2 लाइन यहाँ पे मिली हुई है, एक और लाइन यहाँ से निकल गई, एक और लाइन निकल गई, एक और लाइन, कितनी भी लाइनें निकल सकती है ना एक पॉइंट से। तो हम क्या कह सकते हैं कि 2 से ज्यादा लाइन एक पॉइंट में मिल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। 1000 लाइनें हो सकती है एक पॉइंट से, तो क्या होगा? 2 लाइनें एक ही बार मिलेंगी, लेकिन 1000 लाइनें एक पॉइंट से निकल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 लाइन हो सकती है, 3 हो सकती है, 4, 5, 6, 10, 50, 1000, जितना आपका मन हो उतनी लाइंस आप एक पॉइंट से गुजार सकते हैं, एक पॉइंट से जा सकती हैं। लेकिन 2 लाइन जो एक बार मिल गई दोबारा और कहीं नहीं मिलेंगी, वो एक ही जगह पे मिलती हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। चलिए एक्सरसाइज 4.1 शुरू हो रही है। यूज द फिगर टू नेम 5 पॉइंट्स। देखिए ये एक फिगर है, यहाँ पे हमें 5 पॉइंट्स बताने। जल्दी से बताओ कौन कौन से पॉइंट है। हम लिखेंगे क्या, कौन कौन से पॉइंट दिख रहे हैं, जल्दी से बताओ। आप बोलोगे पॉइंट आपको डी दिख रहा है, पॉइंट ई दिख रहा है, ओ दिख रहा है, बी दिख रहा है, सी दिख रहा है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट हमें दिख रहे हैं। चलिए लाइन की बात कर रहा है, जल्दी से बताओ कोई लाइन दिख रही है क्या आपको? हम लाइन का नाम देते हैं। देखिए बीडी क्या एक लाइन है क्या? देखिए ये बी है, ये डी है, ये एक लाइन बन गई है। ठीक है, और एक लाइन का नाम लें तो ओसी, यहाँ पे एक लाइन बन गई है। देखिए ओसी एक लाइन है। ऐसे आप चाहें तो डी ई को भी लाइन मान सकते हैं, ये डीई भी तो एक लाइन है। ऐसे बहुत सारी लाइंस बन सकती। चलिए रेज की बात कर रहा है, रेज बताइए। रेज का मतलब हो गया एक पॉइंट फिक्स हो जाना चाहिए। वो फिक्स पॉइंट मुझे दिख रहा है कौन सा? ओ। तो ओ से अगर मैं लाइन देखूं तो देखिए ओडी एक रे हो सकती है, ओसी एक रे हो सकती है, ओ भी एक रे हो सकती है, और कौन सी हो सकती है? अगर ई एक डॉट फिक्स है तो ई से डी जा सकता है, ई डी भी एक रे हो सकती है। ऐसे चलिए और देखते हैं। लाइन सेगमेंट्स की बात कर रहा है। लाइन सेगमेंट्स मतलब जो फिक्स हो गई हैं। लाइन सेगमेंट की बात करें तो देखिए ईओ हो सकता है, एक लाइन सेगमेंट है। देन डीओ हो सकता है, ईबी हो सकता है, देन ओसी हो सकता है। पर ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग फिगर है। देखिए लाइन सेगमेंट की बात करें तो ये हो सकता है डी ईओ को ले सकते हैं, डीई को ले सकते हैं। हालांकि ये पॉइंट यहां तक है, ये डॉट्स हैं, थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पे। चलिए दोबारा से समझाते हैं आपको। एक सेकंड, इसको हटाइए। देखिए ये क्या है, एरो के पास में लिखा हुआ नहीं है तो समझना इस डॉट का नाम डी है, एरो का नाम नहीं है। इस डॉट का नाम ई है, इस डॉट का नाम सी है, इस डॉट का नाम ये है। तो लाइन की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे
तो देखिए BD वैसे तो एक लाइन सेगमेंट है, पर हम इसको लाइन भी मानना पड़ेगा, या इसको देखें OF, ये भी एक तरीके से लाइन नहीं है, ये रे बन रही है, तो BD को हम लाइन मान रहे हैं यहाँ पे एक बार के लिए। अब अगर लाइन सेगमेंट की बात करेंगे तो जितने भी दो डॉट्स हैं, DE हो गया, EO हो गया, OB हो गया, OC हो गया, OF नहीं होगा क्योंकि F हमने वहां लिखा है, तो ये सारे जो डॉट्स हैं जहां पे भी अटैच हो रहे हैं, देखिए EO हो गया, DO हो गया, EB हो गया, OC हो गया, DE हो गया, ये सारे हमारे क्या हो गए, ये लाइन सेगमेंट्स हो गए। इतना ले लो, 2 को ले लो, 3 को ले लो, फिर इन 2 को, इन 2 को, इन किसी भी 2 डॉट्स को हम ले रहे हैं, वो सारे के सारे हमारे क्या है, लाइन सेगमेंट्स। क्लियर, चलते हैं आगे। चलिए, ये कह रहा है नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल वेज चूजिंग ओनली 2 लेटर्स एट अ टाइम फ्रॉम द 4 गिवन। चलिए, कितनी लाइन बन रही है यहाँ पे, ये 4 पॉइंट से, इनसे लाइन बनानी है हमें। देखो पहले तो देखिए ए भी एक लाइन है, फिर देखिए BC भी एक लाइन है, फिर CD भी एक लाइन है, दिख रहा है, ए भी एक लाइन है, BC एक लाइन है, CD एक लाइन है। चलते हैं और नाम लेते हैं। इस बार मैंने एक छोड़ के लिखा, AC एक लाइन है, फिर BD एक लाइन है, मैंने एक एक बीच में छोड़ के लिख दिया। और देखते हैं AD भी एक लाइन है, ठीक है। अब हम क्या करें, अब इसका उल्टा भी लिख सकते हैं हम। देखिए हम लिख सकते हैं BA भी एक लाइन है, CB भी एक लाइन है, DC भी एक लाइन है, फिर हम लिख सकते हैं CA भी एक लाइन है, DB भी एक लाइन है, फिर DA भी एक लाइन है। यानी ये हमने सीधे लिखे थे, ये हमने उल्टे लिख दिए, तो ऐसे 6 + 6 कितने वेज हो गए, ये टोटल 12 वेज हो गए हमारे पास एक लाइन लिखने के। देखिए AB एक लाइन है, BC एक लाइन है, CD एक लाइन है, पहले हमने ऐसे लिखा। उल्टा बोलिए, BA एक लाइन है, CB एक लाइन है, DC एक लाइन है, फिर एक छोड़ के आप कह सकते हैं। इस तरीके से हम, ये 12 वेज है हमारे पास लिखने के, ये सारे के सारे क्या है, हमारे लाइन्स है। चलते हैं आगे। चलिए, ये क्या कहता है, यूज द फिगर टू नेम लाइन कंटेनिंग पॉइंट E। इस फिगर में देखो E पॉइंट से जो लाइन जा रही है वो कौन सी है। देखिए E पॉइंट से जो लाइन जा रही है, क्या मैं AD को बोल सकता हूं, देखिए AB बोल लो या BD बोल लो, इसी पे आ रहा है E पॉइंट, तो ऐसी कौन सी लाइन है जिसपे E आ रहा है, मैंने लिख दिया AD लाइन के ऊपर ही तो E आ रहा है। देखो आप चाहो तो AB भी लिख सकते थे, आप चाहो तो BD भी लिख सकते थे, कैसे भी लिख दो, इन सब लाइंस के ऊपर से ये E जा रही है। आप चाहते तो FE भी कह सकते थे, ये भी लाइन ऐसी है ना जिसपे E पॉइंट आ रहा है ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है लाइन पासिंग थ्रू A, ऐसा पॉइंट बताइए जिसमें A आ रहा हो, या A से जो लाइन जा रही है उसका नाम बताइए। A से जो लाइन जा रही है, A से कौन सी लाइन जा रही है, A से AB जा रही है, या AD कह सकते हैं, या BD कह सकते हैं, ये सभी लाइनें A से जा रही है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, लाइन ऑन विच O लाइज, जिसके ऊपर O है उस लाइन का नाम बताओ। O किसके ऊपर है, यहाँ है O, देखिए ये रहा O है। एक तो CB के ऊपर कह सकते हैं, या BO के ऊपर कह सकते हैं, या CO के ऊपर कह सकते हैं। तो देखिए CB वाली लाइन के ऊपर O है, या मैं कह दूं BO वाली लाइन के ऊपर O है, या मैं कह दूं CO वाली लाइन के ऊपर O है, कैसे भी कह सकता हूं मैं। नेक्स्ट कह रहा है टू पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, जल्दी से बताइए इंटरसेक्ट कौन कौन सी लाइन हो रही है। तो देखो एक तो CO है, एक AE है, तो मैंने लिखा CO एंड AE, ये दोनों इंटरसेक्ट हो रही हैं। और कौन इंटरसेक्ट हो रहा है, मैं कहूंगा AE एंड FE, AE एंड FE। देखो AE लाइन ये रही, FE लाइन ये रही, दोनों काट रही है एक दूसरे को ऐसे, ये दोनों भी काट रही है एक दूसरे को ऐसे। इस तरीके से हमने ये सारे आंसर लिख दिए। बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, आपको जितने समझ में आए उतने लिखिए। चलते हैं नेक्स्ट। हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू ए वन गिवन पॉइंट, एक पॉइंट से कितनी लाइनें पास हो सकती हैं बताइए। देखिए ये कोई पॉइंट है, यहां से मुझे लाइनें बनानी है, बताओ कितनी बना सकता हूं। देखो ये लाइन गई, 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 मैं चाहूं जितनी लाइनें बना सकता हूं, जितना मेरा मन, जितनी मेरी शार्प पेंसिल होगी उतनी ज्यादा लाइनें मैं बना सकता हूं। तो कितनी लिखेंगे हम,
इनफाइनाइट मैनी लाइंस। कितनी जा सकती हैं? अनगिनत लाइनें जा सकती है। एक पॉइंट से कितनी लाइनें जा सकती है? अनगिनत लाइनें जा सकती है। सेकंड है टू गिवन पॉइंट्स। अगर ये तो हो गया हमारा ए पार्ट। बी पार्ट समझिए, ये कह रहा है अगर दो पॉइंट्स आपको गिवन हो, वहां से कितनी लाइनें जा सकती है? एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो एक ही लाइन ऐसी होगी जो इन दोनों पॉइंट से जा सकती है, क्योंकि दूसरी कोई भी लाइन यहां से बनाओगे तो वो इसके ऊपर ही बनेगी, वो सेम ही लाइन होगी, अलग नहीं होगी। तो दो पॉइंट्स अगर गिवन होंगे, दो पॉइंट से कितनी जा सकती है लाइनें? ओनली वन लाइन। क्योंकि पॉइंट अगर एकदम छोटे छोटे होंगे, एकदम छोटे छोटे, तो एक ही लाइन जाएगी, दूसरी कोई भी लाइन बनाओगे तो इसके ऊपर ही बन जाएगी, तो वो सेम ही लाइन है। तो अगर टू गिवन पॉइंट्स है तो एक ही लाइन जा सकती है, और वन गिवन पॉइंट है तो इनफाइनाइट लाइन हो सकती है। क्लियर? चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ ए रफ फिगर एंड लेबल सुटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। चलिए ये कह रहा है पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी। देखिए ए बी एक लाइन बनाई हमने, इसके ऊपर पॉइंट पी है, ये लीजिए हमने पहला बना दिया। सेकंड क्या कहता है? एक्स वाई और पी क्यू को इंटरसेक्ट करवा दीजिए। ये लाइन मेरी एक्स वाई है और ये लाइन मेरी पी क्यू है, और दोनों कहां मिल रही है? एम पे मिल रही है। तीसरा क्या कह रहा है? लाइन एल कंटेन्स ई एंड एफ बट नॉट डी। ये लाइन एल है, इसके ऊपर दो पॉइंट्स है ई और एफ, लेकिन डी कोई पॉइंट है वो इस पे नहीं है। और लास्ट वन, OP and OQ meet at O। ये OP लाइन है, ये OQ लाइन है, और दोनों कहां मिल रही है? O पे मिल रही है। ये लीजिए OP and OQ meet at O। ये चारों हमने एक रफ डायग्राम्स बना, तो जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे हम काम करें। चलते हैं आगे। चलिए कंसिडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन MN। ये देखिए MN लाइन हमें गिवन है यहाँ पे। से वेदर स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स इन कंटेक्स्ट ऑफ द गिवन फिगर। इस फिगर को देखना और इनको बताना ट्रू फॉल्स। ठीक है, पहला Q M O N P आर पॉइंट्स ऑन द लाइन MN। ये MN लाइन के ऊपर पॉइंट्स है क्या? Q M O N P ये सारे लाइंस MN लाइन के ऊपर ही है क्या? बिल्कुल है, हम लिखेंगे ट्रू। नेक्स्ट MON आर पॉइंट्स ऑन ए लाइन सेगमेंट MN। अब देखिए यहां तो लाइन वर्ड यूज किया था। लाइन का मतलब होता है कहीं भी जा सकती है, लेकिन अगर लाइन सेगमेंट की बात कर रहा है तो लाइन सेगमेंट का मतलब हो गया M और N इसके बीच में ही देखना है, उधर नहीं देखना है। तो MN लाइन सेगमेंट पे बताइए MON जो तीनों पॉइंट्स है MON तीनों पॉइंट्स इस MN के ऊपर ही है क्या? बिल्कुल है, ये भी ट्रू है। नेक्स्ट M and N are end points of line segment MN। MN जो लाइन सेगमेंट है उसके एंड पॉइंट्स ही है क्या MN? MN लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स है MN? बिल्कुल है, ये भी ट्रू हो गया। नेक्स्ट O and N are end points of line segment OP। OP लाइन सेगमेंट का ये रहा OP। OP के जो एंड पॉइंट्स है उनका नाम है O और P, लेकिन ये क्या बोल रहा है? O and N। O and N तो नहीं है ना इसके एंड पॉइंट्स, तो ये क्या हो गया? फॉल्स। नेक्स्ट M is one of the end points of line segment QO। QO को देखो जरा, QO इसका एक एंड पॉइंट जो है वो O है क्या? सॉरी M है क्या? क्या M QO का एंड पॉइंट है क्या? Q और O का एंड पॉइंट है Q और O, M थोड़ी ना इसका एंड पॉइंट नहीं है ना, तो ये भी क्या हो गया? फॉल्स। नेक्स्ट M is the point on ray OP। OP को देखो, O से P को देखा, OP रे है यानी O तो फिक्स हो गया, P इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, तो क्या OP रे के ऊपर M पॉइंट आया क्या? OP स्टार्ट ही यहां से हो रहा है, OP ऐसे उधर आगे जा रहा है, उस पे M थोड़ी आ रहा है, OP पे कौन आ रहा है? N आ रहा है, M नहीं आ रहा, तो M क्या होगा? फॉल्स। नेक्स्ट है रे OP इज डिफरेंट फ्रॉम रे QP। QP रे उधर जा रही है, OP रे भी उधर जा रही है, OP O से स्टार्ट हो रही है और QP Q से स्टार्ट हो रही है। क्या ये दोनों जो हैं वो डिफरेंट हैं क्या? बिल्कुल डिफरेंट है, ये भी क्या हो गया? ट्रू। नेक्स्ट रे OP सेम एज रे OM। OP को देखिए,
OM को देखिए, दोनों रे सेम है क्या? एक उधर जा रही है, एक इधर जा रही है, कहां सेम है? फॉल्स। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए ये लास्ट, अच्छा इसी का चल रहा है, सेम वैसा ही डायग्राम है। रे OM इज नॉट ऑपोजिट टू रे OP। OM को देखिए रे इधर जा रही है और OP देखिए उधर जा रही है। OP उधर है, OM इधर है, ये दिख रहा है? ये OM है और ये OP है। तो बताइए OM इज नॉट ऑपोजिट टू OP। फॉल्स है ना, ऑपोजिट है ना बिल्कुल। OM इधर है, OP उधर है, तो ये क्या हो गया? फॉल्स। O इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ OP। OP का इनिशियल पॉइंट वही तो है, और कौन है? ये भी फॉल्स हो गया। N इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ NP एंड NM। NP ये रहा, NM ये रहा, दोनों का इनिशियल पॉइंट N ही है क्या? बिल्कुल है, तो ये क्या हो गया? ट्रू। चलिए बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज थी। आज हमने लाइन सेगमेंट और रे के बारे में सीखा, पॉइंट के बारे में सीखा और प्लेन के बारे में सीखा। जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।